اس मॉडल को बनाने में हमारे टीचरों ने बहुत मदद की है। हमारे साथ इस मौजूद हैं एक स्टूडेंट जिन्होंने गौरी मिसाइल का मॉडल बनाया है। इनसे पूछते हैं कि मॉडल बनाने का असल मकसद क्या था और ये मॉडल किस तरह से बनाया गया है। मुझे बताइए कि बेटा कि ये मॉडल बनाने का असल मकसद क्या था आपका। इस मॉडल बनाने का मकसद ऐसे ये था ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। ये हमने एक इस वजह से बनाया ताकि हमारा एक बच्चा जागा हुआ है जो हमारे दुश्मनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मॉडल्स, साइंसी, तहकीकी, उसके बाद पाकिस्तान के मॉडल्स, इस्लामी की रिसर्च, फिर उसके बाद पाकिस्तान की या इस्लामी ममालिक की दुनिया के अंदर जो खिदमात हैं उनके मॉडल्स बनाते हैं और बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। ये पहली लेयर है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, जो कि ज़मीनी सतह से 20 किलोमीटर के फासले पर है। इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। तालीम का मकसद ही प्रैक्टिकल लाइफ है और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बच्चा इसमें फील्ड में आएगा, जैसे इदारे में बताया जाता है कि आज का जदीद साइंस का दौर है। सर्न यूनिवर्सिटी में जदीद तरीन तहकीकात हो रही हैं ब्लैक होल के हवाले से, डायमेंशंस के हवाले से, तो बच्चों को ये आगाह करेंगे तो बच्चों की साइंस में दिलचस्पी बढ़ेगी। ये बहुत अच्छी कावश है, बच्चों में इससे बहुत अच्छी जो है वो उनकी तख्लीकी सलाहियतें सामने आती हैं। वर्क स्पीड्स लाउडर देन वर्ड्स कि काम बोलता है नजर आता है, तो बच्चों के चेहरों पे जो खुशी और बच्चों के चेहरों में जो इंटरेस्ट है ना, वो देख के ही पता चल जाता है कि ये इवेंट कितना कामयाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा अब्दुर्रहमान, आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। आज हम मौजूद हैं असरिया इस्लामिक मॉडल स्कूल में, जहां पर आज एनुअल मॉडल एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर एक टीचर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस मॉडल एग्जीबिशन का असल मकसद क्या है और इस मॉडल एग्जीबिशन को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालाना प्रोग्राम होता है ये असरिया मॉडल स्कूल का। तो इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं ताकि बच्चों को पता चले माशरती लिहाज से भी और दूसरे तकनीकी मामलात में भी वो मैदान में आगे बढ़े। और इसमें उनको अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मॉडल्स, साइंसी, तहकीकी, उसके बाद पाकिस्तान के मॉडल्स, इस्लामी की रिसर्च, फिर उसके बाद पाकिस्तान की या इस्लामी ममालिक की दुनिया के अंदर जो खिदमात हैं उनके मॉडल्स बनाते हैं और बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और ये बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है और बच्चे बड़ी दिलचस्पी से इसमें जो है ना शिरकत करते हैं और बढ़ चढ़ के चीज़ें बनाते हैं। आप देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कम एज बच्चों ने कितने खूबसूरत मॉडल बनाए हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ इदारों को प्रमोट करती हैं और इदारों को फ़ाल रखती हैं और आपके आने वाली जनरेशन को मजबूत करती हैं। सर क्या समझते हैं कि मतलब तालीम के साथ साथ अगर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रही तो बच्चा का माइंड कैसा रहता है। ऐसी एक्टिविटीज़ लाजमी है, इसके बगैर बच्चों का जो है ना वो मामलात दिमागी तौर पे डल हो जाते हैं, एक बोरियत महसूस करते हैं, तालीम में दिलचस्पी नहीं लेते। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को मुतहर्रिक रखती हैं, फ़ार रखती हैं और माशरे में आगे बढ़ने के लिए उन्हें हिम्मत और हौसला देती है। सर बिल्कुल आपने ठीक है कि अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत कम है कि हम सिर्फ मतलब वो किताबों के अंदर रह गए हैं, एक्टिविटी को हमने छोड़ दिया है। बाकी जितने भी ममालिक हैं वो सारे एक्टिविटी के अंदर आगे चले गए, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चले गए। इस हवाले से क्या कहते हैं हमारे जितने बाकी इदारे हैं, स्कूल्स हो गए, तो उनके हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या पैगाम है आपका। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में तो ये ज़ैद भाई हैं और उसके बाद ये इनके साथ सारी इनकी टीम है असरिया मॉडल स्कूल की, जो असरिया मॉडल स्कूल के सारी ब्रांचों को देखते हैं। ये हर साल ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं और करते रहते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इनके बच्चे हर वक्त फील्ड के अंदर मसरूफ़ रहें, वो फ़ारग वक्त ना गुजारें। कुछ ना कुछ इन्होंने एक्टिविटीज़ रखी होती हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए मसरूफियात रखी होती हैं। अभी ये ख़त्म होगा तो स्पोर्ट्स गाला शुरू हो जाएगा, फिर वो ख़त्म होगा तो फिर आगे जाके पेपर शुरू हो जाएंगे। इसी तरह इन्होंने एक रूटीन पूरे साल का शेड्यूल बनाया हुआ है और उसके मुताबिक अपने पूरे बच्चों को लेकर चलते हैं और इनकी टीम भी माशाल्लाह असरिया मॉडल स्कूल की बड़ी मावन और मददगार है उनके साथ, ये भी बढ़ चढ़ के उनके साथ तावन करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह। हमारे साथ इस मौजूद हैं एक स्टूडेंट जिन्होंने गौरी मिसाइल का मॉडल बनाया है। इनसे पूछते हैं कि मॉडल बनाने का असल मकसद क्या था और ये मॉडल किस तरह से बनाया गया है। मुझे बताइए कि बेटा कि ये मॉडल बनाने का असल मकसद क्या था आपका। इस मॉडल बनाने का मकसद ऐसे ये था ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। ये हमने एक इस वजह से बनाया ताकि हमारा एक बच्चा जागा हुआ है जो हमारे दुश्मनों के लिए। आपको ये मॉडल बनाने में आपके टीचर्स ने किस तरह से हेल्प की है। इस मॉडल को बनाने में हमारे टीचरों ने बहुत मदद की है, हमें इसका डिज़ाइन बताया और हमने भी बहुत मदद की और हमारे टीचरों का बहुत शुक्रिया और हमारे उस्ताज़ा का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस मॉडल को बनाने में मदद की और हम उनका दिल से शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने हमें ये बनाया और हमने ये बनाया। आपको ये मॉडल बनाने में कितना वक्त लगा है। हमें ये मॉडल बनाने में 2 से 3 दिन तो लगे। हमारे साथ इस मौजूद एक स्टूडेंट हैं, उनसे पूछते हैं कि ये मॉडल किस तरह से बनाया है और ये मॉडल है क्या चीज़ और इस मॉडल के बनाने में क्या मुश्किल दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपने ये मॉडल किस तरह से बनाया और ये मॉडल बेसिकली है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताता चलूँ, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। ये पहली लेयर है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, जो कि ज़मीनी सतह से 20 किलोमीटर के फासले पर है। इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर।
यहाँ पर बादल, बारिशें और तूफान वगैरह बनते हैं। दूसरी जो कि ज़मीनी सतह से 50 किलोमीटर के फासले पर है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर की तय होती है जो कि सूरज की खराब शुआओं से हमें बचाती है और यहाँ पर हवा का दबाव बहुत कम होता है। तीसरी जो कि ज़मीनी सतह से 85 किलोमीटर के फासले पर है, इसका नाम है मेसोस्फेयर। यहाँ पर हवा का दबाव बहुत कम होता है। चौथी जो है हमारे पास 500 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन से, इसका नाम है थर्मोस्फेयर। यहाँ पर हमारे मसनूई सैटेलाइट्स के स्टेशंस होते हैं और सैटेलाइट्स वगैरह यहाँ पर इवॉल्व करते हैं। पांचवी है हमारे पास जो कि ज़मीनी सतह से 10,000 किलोमीटर दूरी पर है, इसका नाम है एक्सोस्फेयर। यहाँ पर हमारे सैटेलाइट्स के स्टेशन रिवॉल्व करते हैं और यहाँ पर सितारे होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हला से जाकर मिलती है। आपने मॉडल बनाया है तो इसमें आपको कितनी मुश्किलात पेश आई और आपने किस तरह से बनाया और आपकी लगन इस मॉडल के लिहाज से क्या थी? जी काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छी लगन से बनाया है और ताकि मेहनत का सिला मिला है अब, तो बहुत अच्छा बना है। आपके टीचर्स ने आपके इस मॉडल के हवाले से क्या हेल्प की है? जी टीचर्स ने बहुत हेल्प की है, टीचर्स ने गाइड किया कैसे बनाना है। तो इस वक्त मौजूद हैं एक विजिटर जो कि इस्लामिया हाई स्कूल के जो है टीचर भी हैं, सरवकार साहब। सर से जानते हैं कि आज असरिया स्कूल के इस मॉडल एग्जीबिशन के बारे में क्या कहते हैं, ये मॉडल एग्जीबिशन को देख के सर के क्या तसरात है, सर बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई। छोटे बच्चे जो हम सोचते थे कि एक दीन मजहबी और दीनी इदारा है तो इनका साइंस से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं, लेकिन यहाँ के पता चला कि वाकई ये तो बड़ा अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा म्यार है और इनकी जो प्रेजेंटेशन है यहाँ पे वो वाकई काबिल दीद है, तो काबिल सताइश है। तो मैं इन सबको, इनके स्टाफ को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा इकदाम उठाया और इससे बच्चों को एक अर्ग मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी और जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो सीखेंगे और देखेंगे कि इस इदारे में एक अच्छा तालीमी इदारा है और यहाँ पे अच्छी तरह से तालीम दी जा रही है। बहुत शुक्रिया। सर क्या समझते हैं आपके जो इस तरह की सरगर्मियाँ हैं बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं तालीम के साथ साथ? असल में तालीम का मकसद ही प्रैक्टिकल लाइफ है और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बच्चा इसमें फील्ड में आएगा, जैसे इदारे में बताया जाता है कि आजकल जदीद साइंस का दौर है। सर्न यूनिवर्सिटी में जदीद तरीन तहकीकात हो रही हैं ब्लैक होल के हवाले से, डायमेंशंस के हवाले से, तो बच्चों को ये आगाह करेंगे तो बच्चों की साइंस में दिलचस्पी बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं गेम्स में, वो साइंस की तरफ मूव करेंगे और अगर साइंस की तरफ मूव करेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सर आजकल के बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है? पैगाम यही है कि बच्चे साइंस की तरफ मूव करें, अपना जो टाइम है वो बजाय गेम्स पे आप ज़ाया करने के, आप कोशिश करें कि साइंस की तरफ आएँ और साइंस पर रिसर्च करें। छोटे छोटे मॉडल्स हैं जैसे रॉकेट्स हैं और पानी को साफ़ करने के तरीके हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्टेट बनाने का, फ्री इलेक्ट्रिसिटी या स्कूल बनाने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे इकदाम किए जाए। मौजूद हैं एक और विजिटर, इनसे जानते हैं कि इनके तासरात क्या हैं इस मॉडल एग्जीबिशन को देख के, बच्चों ने जो काम यहाँ पर सरगर्मियाँ की हैं उस हवाले से इनके तासरात क्या हैं। सर कैसे देखते हैं आप इस मॉडल एग्जीबिशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा और इस तरह की फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ जो हैं वो तमाम इदारों में होनी चाहिए। इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर को भी इसमें बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो मजीद खुलें और अपनी वक्त से वो काम बेहतर अंदाज में करें और जो वक्त की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक अपने आप को लेके चलने की कोशिश करें। और मैं उस्ताद इकराम से भी इस हवाले से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप बच्चों को इस हवाले से गाइड करें बेहतर अंदाज में। बच्चों की गाइडेंस जब होगी तो अच्छे अंदाज में अपने आप को शो ऑफ करने में जो टीचर्स हैं वो साबित करें अपने आप को और बच्चे ताकि उसको बेहतर अंदाज में लेके चलें और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और मॉडल एग्जीबिशन में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। सर मुझे बताइएगा कि इस मॉडल एग्जीबिशन को आप किस नज़र से देखते हैं, यानी कि बच्चों की अगर हम सरगर्मी देखें उस लिहाज से आप इस मॉडल एग्जीबिशन के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सबसे पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। असरिया स्कूल जो है उसकी ये जो दीनी काविशों, दुनियावी काविशों, दुनियावी तालीम के हवाले से, दीनी तालीम के हवाले से जो इनकी काविशें हैं वो इंतहाई अच्छी हैं। उसके साथ साथ ये जो तख्लीकी सिस्टम ये मुतारफ़ करवाया है पहले से भी और इस साल भी, ये बहुत अच्छी काविश है। बच्चों में इससे बहुत अच्छी जो है वो उनकी तख्लीकी सलाहियतें सामने आती हैं। मैंने यहाँ पे देखे हैं मुख्तलिफ मॉडल्स, वो हमें तो बहुत प्यारे लगे हैं। कुछ दीनी लिहाज से भी, दीनी मालूमात के लिहाज से, जिस तरह ये सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी थी, वो उनका जो है उनके नाम यहाँ सामने लिखे गए हैं। इसी तरह एक जगह पर मैंने देखा है कि एक वो सोने के आदाब के बारे में है, वो भी बड़ी अच्छी काविश है। एक जगह पे पानी पीने के आदाब है, तो ये एक बहुत अच्छी काविश है। अल्लाह करे ये इनका निज़ाम जो है इसी तरह चलता रहे और मुस्तकबिल में ये बच्चे जो हैं ये
इसी तरह इन्हीं तख्लीकी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए मुस्तकबिल में अपने मुल्क के लिए और अपने माँ बाप के लिए अच्छा सहारा साबित हो। सर क्या समझते हैं आपके तालीम के साथ साथ ऐसी सरगर्मियाँ होना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये एक अजाफी खूबी है। हर बच्चे के अंदर जो है एक सलाहियत छुपी हुई होती है और वो उस्ताद का काम है और माँ बाप का काम है कि उस सलाहियत को उजागर किया जाए ताकि बच्चे के अंदर की जो सलाहियत है वो सामने बाहर आए। तो बच्चा हम जब देखते हैं कि बच्चा कभी सिर्फ लाइनें लगा रहा होता है तो हमें उससे उन लाइनों से आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा इसके जहन में क्या चल रहा है और वो बच्चा उन लाइनों से हम जो है ये देख लेते हैं कि बच्चे का जो मुस्तकबिल है वो किस तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत अच्छी हैं और एक अच्छा उस्ताद जो है इन चीज़ों से ही हम अंदाज़ा लगाते हैं या चेक कर लेते हैं कि ये बच्चा जो है ये किस तरफ जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश है और इससे जो है बच्चे के अंदर की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो सामने आती हैं और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो जारी रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमारे साथ इस मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन झेलम के, उनसे जानते हैं कि असरिया स्कूल के इस मॉडल एग्जीबिशन के बारे में उनके क्या तासुरात है और किस तरह से इसको देखते हैं। सर बताइएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं असरिया ग्रुप को खाज तहसीन भी पेश करूँगा और थैंक्स भी करूँगा कि झेलम में इस सिटी में इतना बड़ा इवेंट जो है उन्होंने जो है वो इनेकाद पजीर करवाया। और सर वो कहते हैं ना, वर्क स्पीड्स लाउडर देन वर्ड्स, कि काम बोलता है नजर आता है। तो बच्चों के चेहरों पे जो खुशी और बच्चों के चेहरों में जो इंटरेस्ट है ना, वो देख के ही पता चल जाता है कि ये इवेंट कितना कामयाब है। तो एक दफा फिर जी सलाम अकीदत पेश करते हैं जाहिद साहब को, जो माशाल्लाह रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए, कि खुद जो है बढ़ चढ़ के जो है वो इस अचीवमेंट में उन्होंने शामिल हुए और बच्चों को इंटरेस्ट और शौक के साथ इस चीज़ को देखा। तो बिला तौर पर कहा जा सकता है, किसी भी एक इदारे में कहा जा सकता है कि झेलम में बहुत बड़े इदारों में से एक इदारा है जिसने न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों में ये एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल वर्क, ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, इनमें प्रैक्टिकली बच्चों के इंटरेस्ट और बच्चों का नॉलेज जो है वो बताता है कि बच्चे एक जबरदस्त इदारे से जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सर क्या समझते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है और बाकी जितने हमारे इदारे हैं पंजाब के अंदर या झेलम के अंदर, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है या उनको आपका क्या पैगाम है? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एप्सिमा को, प्राइवेट स्कूल को जो है वो रिप्रेजेंट करता हूँ। तो प्राइवेट इदारे, जहाँ गवर्नमेंट इदारे हैं वो भी हमारे हैं, लेकिन जहाँ प्राइवेट इदारे हैं जिसमें असरिया स्कूल भी है, तो प्राइवेट इदारों में आपने देखा होगा, मैं तो ये कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों में एतमाद आता है और कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का ग्रेन जो करता है। तो ये बच्चों का जिस तरह का जज्बा और बच्चों के चेहरे पे नजर आ रहा होगा, आपने देखा होगा, और ये जो एक्टिविटी हुई है डेफिनेटली बच्चों को इंशाल्लाह ताला उनमें कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करेगी और यही बच्चे आगे इन्होंने ये जो मॉडल बनाए हैं इंशाल्लाह ताला कल आके फ्यूचर के ये साइंटिस्ट बनने हैं, डॉक्टर्स बनने हैं, इंजीनियर्स बनना है। तो इंशाल्लाह ताला इस कॉन्फिडेंस लेवल और इस जो है एक्टिविटी से उनका जो है वो मोरल काफी बूस्ट अप होगा। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एजुकेशन प्रोफेसर शरीफ साजिद साहिब, उनसे जानते हैं कि असरिया स्कूल के इस मॉडल एग्जीबिशन के बारे में उनके क्या तासुरात है। सर बताइएगा हमें। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर शरीफ साजिद, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, आज यहाँ मदऊ हुआ हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये मॉडल्स बनाए हैं जिसमें तकरीबन हर एक एक्सपेक्ट को उन्होंने शो किया है। और साइंस, आर्ट्स, इसके अलावा बाकी जो बच्चों की आर्ट्स की उनकी जो फ़न था उसका भी उन्होंने मुज़ाहरा किया है। उन्होंने तस्वीर कशी भी की है और ख़ास तौर पे उन्होंने मॉडल्स जो बनाए जाते हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स से वो उन्होंने बनाए हैं और वो इस कदर अट्रैक्टिव हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि बच्चों को किस बच्चे को फर्स्ट करार दें, किसको सेकंड करार दें, क्योंकि हर बच्चे ने उसमें इतना ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी और एनर्जी लगाई है कि यूनिक भरपूर तरीके से उनकी ये उसमें शमूलियत है और एक दिलचस्पी का इजहार होता है उससे कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया और उनके पेरेंट्स ने उनकी हेल्प की और स्कूल ने उनकी रहनुमाई की। ये सारा क्रेडिट जो है अलसिया को जाता है और मैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और स्कूल में मुझे जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ मैंने देखी हैं बहुत इनफरादियत है उसमें। और ख़ास तौर पे जो ये लास्ट पे जो लगाया गया है ये म्यूज़ियम की चीज़ें यहाँ रखी गई हैं, जो जंग फर्स्ट वार सेकंड वार के मेडल्स, उसके अलावा वहाँ मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियार और फिर तीर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हम सुनते थे, लेकिन आज हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ इतने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको यहाँ मैनेज किया गया है और एक कॉइन्स का भी उसमें रखा गया है। फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स हैं जो हमारे खाने पीने में इस्तेमाल होते थे वो सारे यहाँ जो है
इनकी हर तरह की यहाँ उन्होंने एक कलेक्शन रखी है और लोगों को देख के मेरा ख्याल है बहुत खुशी होगी। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। मैं दुआ करता हूँ कि अल-असरिया इस तरह के और भी मज़ीद प्रोग्राम करते रहे। थैंक सर यू। क्या समझते हैं आप कि ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? इससे बच्चों के अंदर एक तो वो अपनी जो उनका कल्चर है उसको वो जाहिर करते हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है और डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। और ये ऐसी हर जगह पे होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मॉडल्स तैयार करते हैं, फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करते हैं और उससे मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा दूसरे बच्चों पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है और बच्चों के अंदर मज़ीद सर्च करने की और मुख्तलिफ चीज़ें बनाने की उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी डेवलप होती है। सर चूँकि आप प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एजुकेशन के, तो बाकी जितने हमारे जेलम के अंदर प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको आपका क्या पैगाम है? मैं तमाम स्कूलों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह आज अल-असरिया ने अपने बच्चों की कारकर्दगी को यहाँ शो किया है, उन्होंने मॉडल्स बनाए और मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की। मेरा ख्याल है यहाँ ढेरों चीज़ें, सैकड़ों चीज़ें हैं जो मतलब हमने देखी और बड़ा टाइम लगा उसको देखने में। और उन्होंने हमें ये कहा कि आपने वोट करना है कि किसका सबसे बेटर है, तो वो समझ नहीं आ रही कि हम किसके बारे में कहें, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चों से सबकत ले जाने की उसमें सलाहियत मौजूद है और उन्होंने काम करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि दूसरे स्कूलों को भी इस तरह से उसमें पूरी तरह से इनको फॉलो करना चाहिए और वहाँ भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। थैंक यू सर।